हेलो एवरीवन, दिस इज़ इंट्यूटिव रीडिंग्स। आज मैं इस वीडियो में कुछ अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करने वाली हूँ। इसमें कोई रीडिंग नहीं होगा। देखिए, मैं एक साधक हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने पर्सपेक्टिव के बेसिस पर कुछ बातें शेयर करना चाह रही हूँ। अभी आजकल यूट्यूब पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अलग अलग साधना से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मंत्र वगैरह चल रहे हैं। ठीक है, उसमें से बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो प्रॉपर लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनमें से कुछ लोग साफ साफ कहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर साधनाएं नहीं करनी चाहिए, उससे बुरा होता है। ओके, आपकी लाइफ उल्टी हो जाएगी पूरी। ठीक है, तो मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, सब अपने अपने जगह पे बहुत प्रतिष्ठित हैं। मैं सबको प्रणाम करते हुए अपना पर्सपेक्टिव बता रही हूँ। एक्चुअली जब आप कोई भी पूजा पाठ या साधना करते हैं तो होता ये है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उभर के आने लगती हैं। ठीक है, हमको लगता है या आम लोगों को लगता है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने पूजा किया या हम कर रहे हैं कोई साधना, हमको सूट नहीं कर रहा है, अब ये साधना ही गलत है। ऐसा बहुत सारे लोग समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग इंसान जन्म जन्मों से इतनी सारी कंडीशनिंग्स, इतनी सारी उल्टी सीधी कबाड़ अपने मन में भरे हुए रखते हैं ना कि कुछ भी अच्छा ब्लेसिंग आने का जगह ही नहीं बचता है। अगर आप पुराने कपड़ों से अपने पूरे अलमारी को ठूंस करके भर के रखे हैं, तो आप अगर नई शॉपिंग करके लाएंगे तो पहले पुराने कपड़े निकालेंगे, तब जाके नए कपड़े डालेंगे उसमें। पुराने कपड़े जब आप निकालेंगे तो आपके रूम में छोटा मोटा एक मेस क्रिएट होगा ही होगा। तो उसी मेस को जब यूनिवर्स, भगवान, जब पूजा होती है तो वो हमारे ही कर्म, हमारी ही अंदर दबी हुई नेगेटिव चीज़ें उभर करके बाहर की तरफ आ जाती हैं, ऊपर की तरफ आ जाती है, ताकि हम उस वक्त उन चीज़ों को लेट गो कर सकें। और जैसे ही हम उन चीज़ों पर धीरे धीरे वर्क करना शुरू करते हैं, लेट गो करना शुरू करते हैं, तब जाके ब्लेसिंग्स हमारे लाइफ में एंटर करने लगती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कर रहे होते हैं और हम लोग ब्लेसिंग मांग रहे होते हैं और नहीं आ रहा होता है, तो हम लोग पुरानी चीज़ों को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर ही ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि हम लोग मांग भी रहे हैं और अपने आप को खाली भी नहीं कर रहे हैं कि भगवान हमें भर सके। ठीक है, तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है कि बहुत पावरफुल कोई पूजा या साधना आपने शुरू की और आपकी लाइफ में कुछ बहुत मिस क्रिएट होने लगा, तो उस पर्टिकुलर पूजा साधना या देवी देवता को या उस गुरु को ब्लेम करने से पहले आप ये देखिए कि जो चीज़ें उभर कर आ रही हैं, क्या वो चीज़ें बुरी चीज़ें आ रही हैं, क्या वो चीज़ें आपके पास्ट से आ रही हैं, क्या वो चीज़ें आपने कंडीशनिंग के तरीके से अपने मन में बैठा कर रखा था। आपको साइंस मिल रहा था कि नहीं, इस चीज़ को हटाओ अपने दिमाग से, लेकिन तब भी आप नहीं हटा पा रहे थे। क्या ऐसा है? तो आपको वो चीज़ें उभर के आ ही इसीलिए रही है ताकि आप उन चीज़ों की सफाई करें, उनको साइड करें, तब जाके ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में एंटर हो। ठीक है, और ये प्रोसेस बहुत पेनफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। लेट गो करने का पूरा जो सब प्रोसेस है, इसी को अमृत मंथन भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में कई बार इसको डार्क नाइट ऑफ द सोल बोला जाता है। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप ये भी समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर साधना या पर्टिकुलर पूजा आपके फॉर में काम कर रहा है, तब ही ये सब चीज़ें उभर के आई हैं। अगर नहीं आपका साधना या पूजा काम कर रहा होगा तो बिल्कुल किसी तरह का कोई चेंज आपके लाइफ में नहीं आएगा। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
ठीक है। और कभी भी कोई भी चीज़ उभर के आ रही हो बाहर की तरफ, पुरानी चीज़ें, पुरानी यादें जो आपको परेशान कर रही हो, तो किसी के लिए नहीं, भगवान के लिए भी नहीं, आप अपने लिए उन चीज़ों को लेट गो करें, जिससे आपको खुद मेंटल पीस मिले और आप शांति से जी सकें। याद रखिएगा, किसी भी चीज़, सिचुएशन को, किसी भी बुरे सोच को, बुरी कंडीशनिंग को अपने अंदर दबा के रखेंगे तो आपके लाइफ में कभी ग्रोथ नहीं हो पाएगा, और आपको ही आगे जा कर के ज़्यादा दिक्कत होने लगेगी, आप ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, एक ही जगह फंस कर के पूरी लाइफ रह जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह का वीडियो और चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आपको पसंद आए तो। ओके, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।